अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू टू ऑल फॉर्म ऑफ इंजरी। जो हमारे पास लिविंग टिश्यू होते हैं उनका रिस्पांस होता है टुवर्ड्स इंजरी। ठीक है। इन्फ्लेम मीन टू सेट अ फायर। ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज अ डायनेमिक रिस्पांस ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इंजरी। ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एक डायनेमिक रिस्पांस होता है किसका? ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू का टुवर्ड्स इंजरी की जानिब। ठीक है ना। फिर तो सुन लें, इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंजरी। ठीक है। इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या होता है? रिएक्शन होता है किसका? लिविंग टिश्यू का टुवर्ड्स इंजरी, टू ऑल फॉर्म ऑफ इंजरी। ठीक है। इन्फ्लेम मीन टू सेट अ फायर एंड इन्फ्लेमेशन is a dynamic response of vascularized tissue to injury। vascularized tissue का dynamic response होता है इंजरी की जानिब। ठीक है। it is a protective mechanism और protective response, ये protective response होता है। ठीक है। it serves to bring defense and healing mechanism to the site of injury। ठीक है। bring defense and healing mechanism, ये लाता है डिफेंस एंड हील, और मतलब उस जगह को जो इन्फ्लेमेशन यहाँ इन्फ्लेमेशन हुई तो उसको हील करता है टू द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है। इट सर्व्स टू ब्रिंग डिफेंस एंड हीलिंग मैकेनिज्म टू द साइट ऑफ इंजरी। ये हील करेगा और डिफेंस करेगा। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास इसकी जो यू कैन से क्लिनिकल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ टिश्यू इंजरी कैरेक्टराइज क्लिनिकली बाय हीट। जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे हीट होगी, वहां का टेम्परेचर राइज होगा इन्फ्लेमेशन वाली जगह का, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगा एंड लॉस ऑफ फंक्शन होगा। ये 5 साइंस है क्लिनिकली। ठीक है। जो आपको मिलते हैं जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है। वहां पहली बात है हीट होगी। ठीक है। स्वेलिंग, रेडनेस, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। एडवांटेजेस क्या है इन्फ्लेमेशन के? इन्फ्लेमेशन इज एसेंशियली प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, हमने पीछे पढ़ा है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इनएक्टिव टॉक्सिन्स एंड टू अचीव हीलिंग एंड रिपेयर। ठीक है। डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। जो हमारे पास हमारे अंदर मतलब इन्फ्लेमेशन काज कर रहे होते हैं। ठीक है। उनको डिस्ट्रॉय करता है इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है। ठीक है। जो टॉक्सिन होता है उसको इनएक्टिव करता है एंड अचीव हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग अचीव करता है और रिपेयर अचीव करता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस, although inflammation help clear infection and along with repair makes wound healing possible। हमने पीछे पढ़ा है कि मतलब ये इन्फेक्शन क्लियर करता है और रिपेयर भी करता है। both inflammation and repair may be potentially harmful। ठीक है। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन और रिपेयर हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्वेलिंग ऑफ ब्रेन caused by acute inflammatory response against viral infection, encephalitis may lead to death। अभी कह रहे हैं कि स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन की स्वेलिंग होती है caused by acute inflammatory response, जो acute inflammatory response के नतीजे में होती है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ हमारे मतलब ब्रेन की स्वेलिंग होती है। ठीक है। और उसके नतीजे में डेथ हो सकती है। सही है। सो बोथ रिपेयर एंड इन्फ्लेमेशन एट द सेम टाइम मे बी हार्मफुल। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, इसमें हमारे पास आती है एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। आज हम करेंगे एक्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिख जाए ये इंजरी है। ठीक है। सपोज इंजरी हुई, उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जगह एब्सेस बनेगी, एब्सेस से रिपेयर हो सकता है। ठीक है। एक्यूट से रेजोल्यूशन भी हो सकती है। ठीक है। एक्यूट में भी गो टू क्रोनिक, क्रोनिक में भी जा सकती है अगर मतलब हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक ना हो। ठीक है। तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी जा सकती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या हो सकता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी हमारे पास रिपेयर हो सकती है या रिजॉल्व हो सकती है, जिसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इट इज इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पॉन्स टू इंजरी। इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। क्रिटिकल फंक्शन
of this response to deliver leukocytes to the site of injury, where they help to clear the invading infection agents as well as degrade necrotic tissue. ठीक है, ये कहते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, ये डिलीवर करते हैं ल्यूकोसाइट्स मीन वाइट ब्लड सेल टू द साइट ऑफ इंजरी. हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो WBCs प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो उनका फंक्शन क्या होता है, वो एट साइट ऑफ इंजरी जाते हैं तो उस जाके वहां पे क्लियर करते हैं. ठीक है, एजेंट को जो है हमारे टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको साफ करते हैं, उसको ठीक है इनएक्टिव करते हैं टॉक्सिन को. ठीक है, उसके बाद जो इन्वेडिंग इन्फेक्शन ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया वायरस को किल वगैरह करेंगे. ठीक है, एज वेल एज डिग्रेड नेक्रोटिक टिश्यू को भी डिग्रेड करेंगे. ठीक है, acute inflammation may be regarded as first line defense against injury. ठीक है, acute inflammation को हमारे पास may be regarded as समझे थे first line injury, first line defense समझे थे इसको. ठीक है, acute inflammation को हम first line defense भी ले सकते हैं, ये समझ सकते हैं against injury के against. ठीक है, causes of acute inflammation, मैकेनिकल ट्रॉमा फॉर एग्जांपल कटिंग और क्रशिंग. ठीक है, इसमें हो गई भी काज है मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की. केमिकल लाइक एसिड्स वगैरह एंड एल्कलीज. ठीक है, रेडिएशन थेरेपी वगैरह होती है जो उसमें भी हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन वगैरह. इंजरी टू कोल्ड एंड हीट, मतलब जो उससे भी होता है कोल्ड और ठंड, और उससे भी मतलब गर्मी वगैरह से भी, हीट वगैरह से भी मतलब. ठीक है, इंजरी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है. एंड इंजरी ड्यू टू इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म. ठीक है, जो हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस वगैरह चलते हैं. ठीक है, अगेंस्ट किसी भी मतलब कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है. ठीक है, बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन चलेंगे उनको हम उनके अगेंस्ट भी हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, बहुत कम ड्यूरेशन होता है इसका, लास्टिंग फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज, फ्यू मिनट्स से फ्यू डेज तक चलती है. फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट. ठीक है, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट हमारे पास वो होता है जो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में बाहर आता है. ठीक है, ये हमारे पास फ्लूइड होता है, ये क्लियर भी हो सकता है और पस लाइक फ्लूइड भी हो सकता है. जब हमारे पास वैसोडाइलेशन होती है तो उसके नतीजे में ये फ्लूइड वेसल से बाहर आता है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट. आपने अक्सर इन्फ्लेमेशन की जगह देखा होगा वहां पे पस लाइक फ्लूइड होता है या क्लियर फ्लूइड होता है. ठीक है, सो ये उस फ्लूइड की बात कर रहे हैं. प्रीडोमिनेंट न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट्स एक्युमुलेशन, कहते हैं कि वहां पे जब आपकी इन्फ्लेमेशन होगी तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, न्यूट्रोफिल मिलेंगे. ठीक है, चेंजेस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसमें चेंजेस क्या हो सकती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर चेंजेस. ठीक है, चेंज इन द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स. वेस्कुलर चेंजेस में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, चेंज इन द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स में मतलब कैसे चेंज होता है. ठीक है, शुरू में हमारे पास ये होता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है. ठीक है, फिर वैसोडाइलेशन हो जाती है. ठीक है, फिर कहते हैं चेंज इन ब्लड फ्लो, BF ब्लड फ्लो, BV मीन ब्लड वेसल्स. ब्लड फ्लो मतलब शुरू में हमारे पास पहले ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है लेकिन फिर ब्लड हमारे पास आहिस्ता हो जाता है. ठीक है, इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, जो हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है बिटवीन जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जो पहले हमारे पास एंडोथेलियल सेल क्लोजली अटैच होते हैं और उनसे वेरी जो होते हैं ना बिल्कुल स्मॉल अमाउंट या मतलब हमें कहते हैं स्मॉल साइज मॉलिक्यूल वो बाहर आ सकते हैं वेसल्स के एंडोथेलियम से. ठीक है, जो एंडोथेलियल सेल होते हैं, ठीक है, उससे वेरी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल बाहर आ सकते हैं. लेकिन जब वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस वजह से फिर साइज भी मतलब उनका आपस में तो दूर दूर हो जाते हैं, फिर पोर्स उनके मतलब ज्यादा मतलब बढ़ जाते हैं. अगर सपोज पोर्स का साइज अगर 1 mm है तो जब हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो 2 mm होगा इनका साइज या 3 mm हो जाएगा. तो उसके नतीजे में फ्लूइड एक्सुडेशन भी होगी. ठीक है, फ्लूइड हमारे पास बाहर आएगा. ठीक है, ब्लड वेसल से. ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स जो WBCs हैं उनका इवेंट्स क्या होता है, वो मार्जिनेशन होती है. ठीक है, एडहेजन होती है, एमिग्रेशन, कीमोटैक्सिस,
ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन एंड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, आगे ये पिक्चर दिखा दूं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मार्जिनेशन हुई, ये एडेनियन रोलिंग, एडेनियन डायपेटिसिस, कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस एंड किल खत्म बस। मार्जिनेशन हुआ पहले आगे, फिर रोल हुआ, फिर एडेनियन हुई, डायपेटिसिस, कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस। ठीक, किल कर दिया उसको आखिर में। फिर एक दफा देखें इधर से, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे दोबारा, खत्म किलिंग फेगोसाइटोसिस, किल कर दिया उसको। ये मार्जिनेशन, मार्जिन की तरफ आ रहा है, रोल हो रहा है। ठीक है, एडेनियन हुई, अटैच हुई, यहाँ से डायपेटिसिस हुई, कीमोटैक्सिस के थ्रू इधर आया, फेगोसाइटोसिस किया और किल कर खत्म कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लें।